हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इन 4 स्टेप्स के बारे में जान लेना चाहिए, जिसमें से पहला स्टेप है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन कीपिंग द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। एक केमिकल रिएक्शंस को हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हम राइट साइड में लिखेंगे। Second step is put the symbols and the formula of all the reactants and products in the word equation। सबसे पहले हमने word equation लिखना है। word equation लिखने के बाद हम जो भी word equation में हमारे reactants and products हैं उनके symbols और formulas लिखेंगे, जो कि reactant के साइड और product के साइड हमें देखने को मिलेंगे। Third step is balance the chemical equation by multiplying the symbols and the formula by smallest possible figure। Do not change the formula to balance the equation। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा उस फॉर्मूला के साथ। हमें फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। चौथा स्टेप हमारा कहता है, फोर्थ स्टेप इज इफ पॉसिबल make the equation more informative by indicating the physical states of the reactants and products by indicating the heat changes if any taking places in the reaction and by indicating the conditions under the which reaction takes place। If however you do not have sufficient information regarding the physical state, heat change or conditions of the reaction, this step can be avoided। हमें अपने केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, जिसके लिए हमें इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जिसमें कि पहला पॉइंट था फिजिकल स्टेट लिखनी है केमिकल रिएक्शंस की, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट लिखनी है, हीट चेंज को इंडिकेट करना है, और आखिरी में अगर हम बात करें तो कंडीशंस को भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर हमारे पास रिएक्शन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इन चीज़ों को या इस स्टेप को हम अवॉइड कर सकते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी ऑफ 5 टाइप्स, जिसमें से पहला टाइप है हमारे लिए कम्बिनेशन रिएक्शंस। कम्बिनेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो कम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance। ध्यान रखें, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कम्बिनेशन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो सिंगल ही होना चाहिए। रिएक्टेंट्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के फॉर्म में 2 एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है। जितने भी कंबस्टन के रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे कम्बिनेशन रिएक्शंस ही होते हैं। किसी भी एलिमेंट का कंबस्टन कराएंगे तो हमें उसकी ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कार्बन का कंबस्टन कराते हैं या कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो ऐसे केस में हमें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। वहीं अगर कार्बन का पार्शियल कंबस्टन कराया जाए, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड रखा जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है या जो केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा। आगे की बात करें, जो हमारा सेकंड टाइप का केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगी। दोज रिएक्शंस इन विच a compound splits
up into two or more simpler substances is called decomposition reaction। अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो decomposition reaction is an opposite of combination reaction। कहने का मतलब यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट will decompose, will break into two or more products। एक ही रिएक्टेंट होगा जो कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका केमिकल फार्मूला CaCO3 होता है, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ हीट। ऐसा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अगर टाइप्स की बात करें तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका को हम हीट की वजह से कराते हैं या इफ़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीट बाय द एक्शन ऑफ हीट इट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। above mentioned example was a proper example for decomposition reaction। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं जिसका केमिकल फार्मूला होता है KClO3। इसको जब हम हीट करेंगे तो इट विल ब्रेक इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। इफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 3KClO3, एरो के ऊपर हमें लिखना होगा हीट, इट विल ब्रेक इनटू 2KCl + 3O2। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें या सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस क्रिस्टल्स। अब ये रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? ये रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको हीट सप्लाई करने के साथ साथ कलर चेंज भी रिएक्शन में देखने को मिलता है।